हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। सो ये चैनल मैसेज प्लस मेरी बातें आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। एंड कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन टूट गया था, तो उसका रिप्लेसमेंट मुझे मिला है। और जो टूटे हुए फ़ोन ने मुझे साथ दी है, जो मेरे काम किए हैं, आज 17-18 दिन हो गए मैं उसको यूज़ कर रही थी। एंड भले ही मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था, वो कितनी बार मैंने रिकॉर्डिंग कट हो गई बीच में, फिर भी मेरा काम हो रहा था। सो ऐसे होता है, डिवाइन जब आपके साथ होते हैं तो आपकी चीज़ें रुकती नहीं हैं। सो वही डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास टाइम बचा नहीं उसके बाद। सो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ये एक बात, उसके लिए सॉरी। एंड दूसरी बात ये है कि किसी ने मुझे कहा कि आपके जो वीडियोस है वो बहुत बेसिक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें जो है बेसिक एंड सिंपली होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही फियरफुल एनर्जी है, पहले से ही केओस है, पहले से ही हम परेशान हैं। सो उसमें चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताने से अच्छा है कि सिंपल वे में अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। जैसे एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। सो इट्स वेरी सिंपल, पर कितने जन एप्पल पर डे खाते हैं? सो इट्स लाइक दैट, हेल्दी अगर है तो वो सिंपल भी होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है हमको फियरफुल एनर्जी से, कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि हम खुद परेशान हैं किसी एनर्जी से, किसी सिचुएशन से, कार्मिक से, स्पिरिचुअल एनर्जी समझ में नहीं आती है। हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं और उसी की वजह से हम जो है पहले से ही परेशान हैं। सो सिंपल वे में चीज़ें होनी ज़रूरी है। सो ये शायद मेरे लिए भी जवाब है डिवाइन से, जिन्होंने ये मुझे कहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ मुझे अलग करना चाहिए और 4 दिन से मैं सोच रही थी। और जैसे ही ये कमेंट मुझे ये आया तो मैं सोच रही, मुझे पहले बहुत दुख हुआ कि मैं इतना बेसिक दे रही हूँ, पर फिर मुझे डिवाइन, मतलब मैं सोच ही रही थी, मैं कुछ कर रही थी और आर्कएंजल माइकल को मैंने कॉल किया कि मुझे हेवीनेस फील हो रही है, तो प्लीज़ आप वो अपलिफ्ट करें मुझे। सो उसी दौरान जो है मैंने उनसे बात की, अपने आप से ही बात की, और मुझे उन्होंने जो है मेरी शुरू वाली जर्नी में जब मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त में मैं गई, तो मैं जो थी बहुत फेयरफुल थी, क्योंकि चीज़ें जो है बदल रही थी और एनर्जेटिकली मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड दूसरा जो है, हिंदी चैनल्स नहीं थे तब, इंग्लिश चैनल्स के थ्रू ही मैंने गाइडेंस ली है। एंड मुझे जो है वो समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और कुछ चीज़ें मैं लिख के रखती थी जो मुझे क्लिक होती थी, जो मुझे अंदर से रिफ्लेक्ट होती थी, तो उन सब वर्ड्स एंड चीज़ों को मैं बाद में गूगल पे डिक्शनरी में वो सर्च करके उनके अदर मीनिंग्स मराठी हिंदी में उसको कन्वर्ट करके मैं समझती थी। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी के शुरू के दिन ऐसे निकाले।
फिर बाद में मुझे जब मैं आगे बढ़ने लगी तो धीरे धीरे करके जो मैंने जिस स्ट्रगल से मैंने वो चीज़ें हासिल की, तो उसकी वजह से जो है मेरी आगे की जर्नी थोड़ी इजी हो गई, क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया कि वो क्या कहना चाहते, किस बारे में मुझे वर्क करना है, किस तरह से आगे जाना है। तो क्योंकि मैं खुद फियरफुल एनर्जी में थी, क्योंकि मैं खुद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गई थी, सो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें सिंपल होना ज़रूरी है। एंड अगर मैं बेसिक एंड सिंपल वे में चीज़ें ब्रेक डाउन कर रही हूँ, तो ये इसमें मेरा ही उसमें मैं काम ठीक से कर रही हूँ, यही उसका मतलब है। और जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, मुझे एक हैप्पीनेस की लहर जैसे मेरे अंदर से ऐसे बहती हुई चली गई कि एंड सडनली जो मैं निगेटिव थी कि मैं कितना बेसिक काम कर रही हूँ, सो वो चेंज हो के कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, इसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि गाइड करना है तो फियरफुल और कॉम्प्लिकेशंस को बाजू में हटाने के लिए ही ये चैनलिंग है। और अगर आप किसी को ऐसे लगता है कि ये बेसिक है एंड सिंपल है, तो मैं खुद सिंप्लिसिटी में बिलीव करने वाली हूँ। और क्योंकि मैं खुद कॉम्प्लिकेशन से गुज़र चुकी हूँ, सो उसमें से बाहर निकलने के लिए कितना स्ट्रगल होता है मुझे पता है। तो अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसमें मुझे खुशी है। एंड और शायद मैं एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी पे जो है उनको मैं गाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जर्नी में हूँ। सो मैं जैसी ग्रो होंगी वैसे ही मेरे वर्ड्स मेरा काम करने का तरीका भी चेंज होगा। फ़िलहाल जो है शायद मैं फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड के बीच में जो है स्पिरिचुअल जर्नी पे उनको मैं गाइड कर रही हूँ। जो न्यू बिगिनर्स है उनको मैं गाइड कर रही हूँ, इसीलिए मेरा जो वर्क है इतना उनको हेल्प इस तरह से कर रहा है कि वो फियरफुल नहीं है, वो ग्राउंडेड है। एंड जो मैं बता रही हूँ उनका बेसिक जो है वो हैप्पीली वो कर पाए, इस तरह से मेरी एनर्जी है। सो उनको वो हेल्प करेगी आगे जाने के लिए। और जैसे ही वो ग्रो करेंगे, सो एडवांस की तरफ जाएंगे, तो उनको खुद को गाइडेंस मिलेगा कि उनको क्या करना है। सो पहले वो समझ ले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना है, सिंप्लिसिटी से ही स्टार्ट करना है। सो मतलब जो आपके पास है, आपकी एनर्जी है, आपको उसी से आपको आगे बढ़ने के लिए ये गाइडेंस है। सो मैं अगर कहूँ कि हाँ ये पूजा आपको करनी है, वो मंत्र करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप पहले ही परेशान हो, उसमें और परेशान हो जाओगे। अगर मैं आपकी खुद की एनर्जी आप जो खुद से स्टार्ट कर सकते ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पहले से केओस है, जहाँ से पहले से ही फियर है, कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें आपको क्विक सॉल्यूशन चाहिए होता है, क्विक रिलीफ चाहिए होता है जो इजी हो। और मुझे खुशी है कि मैं वो गाइड कर रही हूँ उन सोल को जो न्यू बिगिनर्स है। और मैं जो हूँ वो फाउंडेशन क्रिएट कर रही हूँ। मेरी गाइडेंस जो है सिंपल है एंड बेसिक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो और जिन्होंने मुझे ये कहा है, मैं उस वक्त मेरे मुंह से थैंक्स ही निकला है उनके लिए। सो आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि एक तरह से डिवाइन से ही ये जवाब मुझे मिला है, क्योंकि मैं खुद सर्च कर रही थी कि मैं
कुछ ऐड करूँ क्या, और मैं कुछ नया इसमें मैं करना चाहती थी, पर डिवाइन ने मुझे गाइडेंस दे दिया उनके थ्रू कि आप जो कर रहे हो उसको ही कंटिन्यू करना है और इसी तरह से गाइड करना है जब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब मैं आगे एडवांस में चली जाऊंगी तो ऑब्वियस जो मेरे पास सोलो आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे, पर फिलहाल जो है शायद मैं बिगिनर्स को ही गाइड कर रही हूँ। सो ये दूसरी बात है। एंड जो मैंने कहा है प्रोटेक्शन एंड मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन वो आपको करना है, और आपको वो स्तोत्र मंत्र करके प्रोटेक्शन में ही रहना है। मैं ऐसी कोई भी बात यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अटैक्स होते हैं। मुझ पे भी अटैक्स हुए थे, तो डीमन अटैक होते हैं। और शुरू शुरू के जर्नी में जब आप फियरफुल होते हो, लोअर एनर्जी से ऑपरेट करते हो, जब आप अटैच होते हो किसी पर्सन चीज़ों से, सो उसका इस्तेमाल करके डीमंस जो है अटैक करते हैं। सो उसी का एग्जांपल ये फ़ोन है शायद मेरा, क्योंकि इतना आगे आने के बाद भी मैं फ़ोन से बहुत अटैच थी। जो मेरी यूट्यूब हिस्ट्री का सेक्शन था, जो मेरे डाउनलोड्स थे, जो गूगल के मेरे सर्चिंग थी, सो वो पेजेस मुझे फटाफट वहीं से मैं सर्च करती थी एंड फटाफट मुझे रेफरेंस मिल जाता था। पर अब जो है मुझे ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो इट्स रियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग फॉर मी। सो वो फ़ोन जैसे ही ख़राब हुआ, सो तब मुझे बहुत दुख हुआ कि सब मेरा चला जाने वाला है अभी डेटा। एंड मैंने उसे रिलीज़ किया उस एनर्जी को, एंड अब जो है मैं नए फ़ोन के साथ ही वीडियो बना रही हूँ। एंड क्योंकि ये नया है फ़ोन, उसके ऑपरेशंस अलग अलग है, फंक्शंस अलग है, सो मुझे समझने में थोड़ी देर उसको लग रही है। सो ठीक है, मैं ग्रो कर रही हूँ। और एडिटिंग मुझे नहीं आती थी, अब मैं एडिटिंग सीख रही हूँ। मेरे कोई भी वीडियो में एडिटिंग नहीं है। एंड दूसरा ये है कि मैं जो यहाँ शेयर करती हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, जब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि और देख चुकी हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। हाँ, डीमंस अटैक मुझे पता है वो होते हैं, एंड मैंने भी फेस किए हैं शुरू में। और क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से प्रोटेक्शन लेना है, किस तरह से खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, तो इसलिए एंड जब आप हायर वाइब्रेशन में खुद को मेंटेन करते हो, एंड क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। मुझे जो है क्रिएटिविटी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे स्पिरिचुअल। जब मैं वर्क करती हूँ तो मैं क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल बैंड्स यूज़ करती हूँ। बाकी समय में मैं वो नहीं पहनती हूँ, और क्रिस्टल्स भी मेरे तभी मैं यूज़ करती हूँ, और बाकी के टाइम में जो है मैं उसको नहीं पहनती हूँ। सो सर्टन थिंग्स मैंने सेक्शन करके रखा है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे इस तरह से करना है। सो इस तरह से जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैंने दो पार्टीशन ऐसे बनाए हैं। सो क्रिएटिविटी मैं हर चीज़ करती हूँ, जैसे गाना गाना या ड्राइंग, पेंटिंग, हर चीज़ डे टू डे लाइफ ऐसी रेगुलर जैसे आप सबकी है वैसी मेरी भी है। और खुद को जो है हायर वाइब्रेशन में रखना बहुत ज़रूरी। क्रिएटिविटी तो बहुत इजी है, जिसका यूज़ करके आप जो है हायर वाइब्रेशन में रह सकते हो। मुझे मेरी क्रिएटिविटी ने ही सपोर्ट किया है,
एंड अभी भी मैं उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए। एंड वो मंत्रा चैंटिंग, चक्रा क्लियरिंग, चक्रास करती हूँ मैं। मेडिटेशन मतलब आपके जब मैं रीडिंग करती हूँ तो उसके पहले या तो फिर मैं मंत्र चैंटिंग करती हूँ या तो फिर मेडिटेशन, या 50-50 आधा आधा करती हूँ। क्योंकि मेरे साइड में भी ऐसे है जो ये मैं जो काम कर रही हूँ वो पसंद नहीं करते हैं, तो कभी कभी बहुत मुझे तकलीफ़ होती है मेडिटेशन करने में भी, और आपकी जो वीडियोस है अपलोड करने में दे क्रिएट ऑब्स्टिकल्स। सो मुझे भी मेरे साइड में बहुत मैं फेस करती हूँ। कभी कभी मुझे 2-3 बार वीडियो डिलीट करके बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई आ जाता है, कोई बात करता है, और एडिटिंग उनको पता है मुझे नहीं आती है। सो ऐसे मैं भी फेस कर रही हूँ। सो एनी हाउ आपको जो है काम रहना है, हायर वाइब्रेशन में रहना है, उनको जो करना है वो उनकी साइड छोड़ देनी है, और खुद के एनर्जीज को जो है बैलेंस, हारमोनियस एंड हैप्पीएस, जॉयस रखना है किसी भी हाल में। सो मैं भी मेरे साइड में ये सब फेस करती हूँ, कार्मिक्स मैं भी फेस कर रही हूँ। सो इट्स लाइक प्रोसेस। जैसे आप आगे बढ़ते हो, हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे प्लेसेस मैंने पीछे छोड़ दी है, एंड इट्स अ रियल न्यू बिगिनिंग मैं महसूस कर रही हूँ, जो रीडिंग में भी आ रहा था। एंड समटाइम्स मेरी ही रीडिंग कभी कभी मुझे ही रेजोनेट करती है। सो ऐसे भी होता है कि मेरे लिए चैनलिंग मेरी ही रीडिंग से मुझे मिल रही है। सो मुझे गाइड होता है कि ये वीडियो मैं देखूं। सो उस तरह से, एंड जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी, सो मैंने बहुत सारे चैनल्स जो है सब्सक्राइब करके रखे थे, और मैं उन सभी को देखती थी, और सभी चैनल्स को सुन सुन के जो है मैं कंफ्यूज हो रही थी। एंड ऐसा हो रहा था कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही थी, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे इम्प्लीमेंट किस चीज़ को करना है इसमें। देन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगा कि कौन से चैनल्स जो है मेरी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, और कौन से जो है मुझे फॉल्स गाइडेंस दे रहे हैं। आपको ऐसे फील होता है कि ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है, तो वो गाइडेंस आपको नहीं सुननी है। वो फॉल्स गाइडेंस होती है, आपको जो है भटकाती है। सो मैं उस दौर से गई हूँ, मुझे पता है। फिर मैंने जो है बहुत चैनल्स अनसब्सक्राइब किए हैं, एंड इसका ये मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपने जो है एक एनर्जी को रिलीज़ किया है, तो न्यू एनर्जी के लिए आपने स्पेस बनाई है। ये ऑब्वियस है, ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जब ओल्ड एनर्जी मैं रिलीज़ करती हूँ, उसकी जगह पॉजिटिव नई एनर्जीज एंटर होती हैं, एंड इट इज़ ट्रू। सो आपको भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एंड अगर आप नए हैं तो आपको बिलीव करना है, और जो चैनल्स आप सुन रहे हैं उन चैनल्स को सुन के अगर आप हायर वाइब्रेशन, हाई महसूस करते हो तो वो सही है। पर अगर आप लो, फियरफुल, कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हो, तो वो जो है चैनलिंग आपके लिए नहीं है। उनको आपको जो है अनसब्सक्राइब करना चाहिए, उनको सुनना नहीं चाहिए। एंड डिवाइन को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो मेरे लिए सही है वही गाइडेंस, वही चैनल्स आप मुझे दिखाएं। सो ऐसी रिक्वेस्ट आपको डिवाइन से ज़रूर करनी चाहिए, एंड फियरफुल एंड केओटिक एनर्जी से, कॉम्प्लिकेशन से दूर खुद को रखना चाहिए। सो ये थोड़ा
मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। सो ये भी एक था। और जो मैंने गाइडेंस की है, जो चैनलिंग की है, वो डिवाइन से चैनलिंग है, वो मेरे शब्द नहीं है, वो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन में आपको गाइड करना चाहते हैं। सो आपको वो फॉलो करना चाहिए। सो यही थी आज की चैनलिंग, और अगले वीडियो में आपके लिए मैं रीडिंग डालने वाली हूँ। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।